यही है कि क्या प्रीनेटल योगा और प्रेगनेंसी योगा एक ही है? मिसकैरेज का इश्यूज होते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो क्या उनकी बॉडी रेडी है कि वो जा सकते हैं योगा करने? तो क्या वर्किंग लेडीज को ज्यादा जाना चाहिए योग में और होम मेकर्स को? वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लोगों को नहीं मालूम रहता कि कौन सा राइट टीचर उनके लिए ठीक रहेगा। जब पूरी तरह से हार्मोन्स चेंज हैं, आपके मूड स्विंग्स सारे चेंज हो जाएंगे। आराम से, बड़े आराम से धीरे 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 हम आसनों को शुरू करते हैं। योग तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रीनेटल एंड प्रेगनेंसी योगा के बारे में। हमारे साथ हैं गुरु माँ मीना मैम। मीना मैम, वेलकम। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या प्रीनेटल योगा और प्रेगनेंसी योगा एक ही है? यस बच्चे, प्रीनेटल और प्रेगनेंसी एक ही बात है। आजकल ज्यादातर प्रीनेटल ही वर्ड यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के जगह पे। मैम, ये प्रीनेटल योगा या अब मैं दोनों वर्ड यूज करूंगी, प्रेगनेंसी एंड प्रीनेटल, तो एक महिला को कब शुरू करना चाहिए? जैसे ही कोई वुमेन ये सोचती है कि मुझे अब गर्भ धारण करना है, ये मेरा राइट समय है, तो उसी समय उसका पहला कदम यही होना चाहिए कि मुझे योग करना है, ताकि वो अपनी बॉडी को हेल्दी करे। और गर्भ धारण करने के लिए उसको अपना यूट्रस को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि वो मां बनने जा रही है और मां बनना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा वरदान है। ये एक डिवाइन पीरियड होगा उसके लिए। सो मैम, क्या हर किसी की बॉडी रेडी होती है योगा के लिए? कभी भी वो योगा कर सकते हैं? मानो उनको जाना है, आई मीन दे आर थिंकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो क्या उनकी बॉडी रेडी है कि वो जा सकते हैं योगा करने, एक सोच के? हो सकता है कि उसकी बॉडी ना भी तैयार हो और बॉडी पहले से वीक हो, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन योग के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। बॉडी को आसन भी किए जाते हैं, पर साथ साथ तैयार किया जाता है। काम ही उस तरीके से योग करता है। दूसरा, जैसे हमने कोई भी काम करना है, सपोज माली चाहता है कि अब ये सीजन है गुलाब के फूल उगाने का, तो वो राइट जगह चूज करेगा, मट्टी डालेगा, अच्छी क्वालिटी की खाद भी डालेगा, वो स्थान पे लगाएगा जहां धूप और पानी उस पौधे को बराबर मिलता रहे। आप बताएं, फूल खिलेगा कि नहीं? खिलेगा डेफिनेटली। अगर वो वुमेन राइट प्लेस में जाएगी, एक सर्टिफाइड टीचर से सीखेंगी, तो ऑफ कोर्स एक तरीके से करेगी, तो क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। उसकी बॉडी तैयार होगी और वो आराम से कंसीव कर पाएगी। मैम, क्या शुरू के दिनों में योगा करना चाहिए? बट उससे पहले मैं ये बहुत एक जरूरी बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी को डिवाइड किया हुआ है ट्राइमेस्टर्स में, तो क्या आप इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कैसे इसको डिवाइड किया है और उसमें किस तरह से लोगों को अप्रोच करना चाहिए योगा? ये आजकल डिवाइड नहीं हुआ, ये पहले से ही ऐसा है कि फर्स्ट 4 मंथ, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, 5 to 7, सेकेंड यानी कि मध्य का पार्ट, आखिर के 8 और 9th मंथ होते हैं, जिसमें अलग तरह का केयर होता है। फर्स्ट 4 मंथ बहुत नाजुक पीरियड है। इसमें ध्यान रखना है, बहुत फास्ट नहीं वॉक करना या सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन योग ज़रूर करना है। योग से आपके पेल्विक में स्पेस क्रिएट होता है, यूट्रस स्ट्रेंथन होता है। ध्यान रखते हुए बड़े ही आराम से योग को किया जाता है। दूसरा, जब आप योग कर रहे होते हैं तो आपको कोई थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इंटेंसिविटी से आपको बॉडी में, और वही बॉडी माइंड को फटीग में ले आएगी, जो वुमेन बहुत थकान फील करेगी, जो वुमेन के लिए ठीक नहीं है। तो आपको योग की तरफ ही बढ़ना है। मैं बार बार यही करूंगी कि योग इसके लिए बहुत बेहतर है और डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे आप बोल रहे हो कि ये बॉडी को बहुत बैलेंस रख रहे हैं, तो क्या आजकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज वो ज्यादातर काम करती है, वर्किंग लेडीज ज्यादा है, तो क्या वर्किंग लेडीज को ज्यादा जाना चाहिए योग में और होम मेकर्स को
क्योंकि ये भी होता है कि वो लोग घर में है, काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम तो काम कर ही रहे हैं। तो क्या वर्किंग लेडीज को ज्यादा करना चाहिए, होम मेकर्स को कम, या फिर होम मेकर्स को ज्यादा करना चाहिए? वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जॉब करना है और जॉब करने के लिए एक्टिविटीज चाहिए। बहुत एक्टिविटी आपसे लेके ही अपना वो काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बूस्ट चाहिए। योगा इज द बेस्ट बूस्ट। वुमेन जो घर में काम करती हैं उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। तो सबको योग तो सबके लिए है, चाहे सबके वो लिए होम मेकर हो या फिर वो वर्किंग लेडीज है। Yes. योग इज इम्पोर्टेंट। सो मैम, जब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत डर भी होता है लोगों को कि कैसे ये प्रेगनेंसी का जो उनका पीरियड है वो निकले, तो अगर वो योगा करना चाहे तो उनको कैसे पता लगेगा, उनको क्या, कौन सा टीचर या क्या माध्यम देना चाहिए प्रेगनेंसी योगा के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा संजना। लोगों को नहीं मालूम रहता कि कौन सा राइट टीचर उनके लिए ठीक रहेगा। आजकल क्या होने लगा है कि कुछ ही महीनों के लिए लोग सीखते हैं, उसके बाद टीचर बन जाते हैं और कुछ भी कराने लगते हैं, यानी कि प्रीनेटल भी कराने लगते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंसियर टीचर से, एक सर्टिफाइड टीचर से सीखना चाहिए। मैं कहूंगी कि अभी तक जो भी रिसर्च किया है सिर्फ अयंगर ने ही किया है। गुरु माता अयंगर जी ने इसके ऊपर फुल रिसर्च किया ताकि लोग और लड़कियां उसका बेनिफिट उठा सके। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी स्थान अयंगर ही है, और वो भी सर्टिफाइड अयंगर टीचर। नाउ मैम, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है सबके दिमाग में आता है कि आजकल इतने एक्सरसाइजेस है फॉर्म में, तो हम योग ही क्यों चुने? योग ही एक सेफ है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे कि जिम, पिलाटे, क्या इतनी हैवी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। योग साइंस है, इसीलिए आपको योग करना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक तो वुमेन के पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं बच्चे। जब पूरी तरह से हार्मोन्स चेंज है तो आप देखो आपके मूड स्विंग सारे चेंज हो जाएंगे। आपको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ जो नहीं अच्छा लगता था अचानक से आप खाने लगेंगे। वो एक चेंजेस इतनी ज़्यादा आ जाती। और हैवी एक्सरसाइज तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, ये मैंने बताया है। और बहुत ही आराम से, बड़े आराम से, धीरे 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 हम आसनों को शुरू करते हैं, और वो भी बैठ कर, लेट कर तरीके से, ताकि बॉडी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है। इस चेंज को हमने स्वीकार करना है। वो धीरे धीरे ही स्वीकार करेंगे, एकदम नहीं उछलना है, एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए योग ही एक बेस्ट टू बेस्ट। मैम, आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में सब लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो स्ट्रेस के कारण और भी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, तो क्या उनके लिए अगर वो प्रेग्नेंट हो और उनके लिए प्रेगनेंसी में वो योगा करना सही है? योग तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस इशू है तो, क्योंकि इतना हाई स्ट्रेस होगा तो कंसीव करना मुश्किल है। आपको पहले ही उससे योग कर लेना चाहिए। आप अपने बॉडी माइंड को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कीजिए, उसके बाद आप कंसीव कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अगर कोई हेल्थ इशू साथ साथ में हो, जैसे किसी को हाई बीपी, स्ट्रेस की वजह से बीपी हो जाता है, या थोड़ा डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज भी आजकल इशू है, तो योगा कर सकते हैं? दैट सेफ? यस, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हेल्थ इशू, सब में सेफ है। हम उसको पहले से ही उस तरीके से आसन कराए जाते हैं ताकि वो हर तरह से, चाहे वो हेल्थ स्ट्रेस हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कोई भी हो, उस पर काम करके, उसको कम करके फिर काम करते हैं, तो कंसीव 100%। तो मुझे जो अभी तक का लग रहा है कि आप जब योगा करते हैं तो वो पूरा, आई थिंक, हर चीज को ध्यान में रखते हुए वो पूरा योगा कराते हैं। तो बिल्कुल, जो हर आप चीज बता रहे को, हो, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, स्पाइन में इशू हो, कुछ भी हो, हर चीज का ध्यान रखते हैं। कुछ लोगों को मैम जैसे मिसकैरेज का इश्यूज होते हैं,
तो क्या योगा उसमें हेल्प करता है उनका? कुछ लोगों की मिस कैरेज हिस्ट्री हो जाती है, जैसे ही वो कंसीव करते हैं कुछ दिनों बाद मिस कैरेज का सामने आ जाता है प्रॉब्लम। मिस कैरेज बार बार होने से यूट्रस वीक हो जाता है और वो बार बार इशू होता है। बेटर ये होता है कि जब आपका मिस कैरेज हुआ है तो फिर सेकंड चांस एकदम ना लें, उसमें टाइम दें और उसमें योग करें अपने यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ महीनों तक, या हो सकता है उससे ज्यादा भी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पहले यूट्रस को स्ट्रेंथन करें, उसके बाद कंसीव करें तो मिसकैरेज नहीं होगा, और वो भी एक टीचर की निगाह के अंदर ही योग करें, अपने आप से नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, आजकल जैसे कंसेप्शन इज आल्सो एन इशू। आजकल कंसीव करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, एंड देन दे गो फॉर एन आईवीएफ, और उसमें वो भी बहुत ही बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। क्या योगा इसमें हेल्प करता है? मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, और वो क्यों बढ़ रही है कि जैसे ही वो उनके बच्चों की शादी होती है उनको अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान कि पहले हम अपना करियर देखें, अभी हम बच्चे नहीं करेंगे। तो करियर में टाइम इतना निकल जाता है कि एज भी तो निकलती है और काम का स्ट्रेस ऊपर से और होता है। तो जब वो कंसीव करना चाहते हैं तो फिर बॉडी साथ नहीं देती, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसमें बुरा मत माने हस्बैंड लोग, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उन्हें चाहिए अपनी वाइफ को टाइम दें, हैप्पीली लाइफ दें और फ्रीली, स्ट्रेस फ्री, फिर देखिए रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। और योग साथ में है तो क्यों नहीं, लेकिन उन्हें एक हैप्पी लाइफ चाहिए, फ्रीली, स्ट्रेस फ्री। तो मैम, क्या आसनों में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि ये आसन करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल मनाही है? क्या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोगों को पता होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे आसन बहुत सारे हैं, वो भी टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी का टाइम 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ हम आसन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही सेकेंड, जो पहले में नहीं किए होते हैं वो सेकेंड में कर सकते हैं, और कुछ सेकेंड में किए होते हैं जो थर्ड में नहीं करने होते। तो ये एक मैंने फिर बताया कि एक स्मार्ट टीचर की जरूरत तो रहेगी। वही डिसाइड कर पाता है कि ये कब करना है और कब नहीं करना है। ये लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो जिससे भी सीख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कुछ मनाही होती है, बट आसन सभी होते हैं, बट पीरियड टू पीरियड। और लास्ट में जब प्रेगनेंसी का टाइम आना तब तो कुछ और ही होता है, बहुत आराम से, और टीचर कुछ और तरह से हेल्प करती है, वेरी इमोशनली। योगा आफ्टर डिलीवरी कब शुरू करना चाहिए, और करना चाहिए या नहीं? जरूर करना चाहिए। आप कहेंगे कि हर में मेरा यही आंसर रहता है, क्योंकि योग है ही ऐसा। आफ्टर 3 months यू कैन स्टार्ट, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे वो सिजेरियन है, कोई भी डिलीवरी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आराम से, फिर मैं कहूँगी कि आयंगर्स सर्टिफाइड टीचर से ही करें, क्योंकि इसमें आफ्टर डिलीवरी में यूट्रस बहुत वीक हो जाता है। यूट्रस को स्ट्रेंथन करना है, अपनी बॉडी को भी वापस लाना है, स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। So it's a must. बिल्कुल। Now a very favorite question, और बहुत ही सर्च्ड क्वेश्चन जो सब लोग के माइंड में रहता है, कि जो वेट लॉस है, कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज में फैट आ जाता है, थोड़ा वेट रह जाता है, तो वो क्या योगा उसमें वेट लॉस में हेल्प करता है? ऐसा मत करना कि खाना पीना छोड़ देना पतले रहने के चक्कर में। खाना है, अच्छा खाना है, और दूसरा बच्चे को फीड कराना है। बच्चे को फीड कराना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को फीड नहीं करवाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, साथ साथ बच्चे का वेट तो ठीक होगा ही, क्योंकि बच्चा भी हेल्दी रहेगा, इंटरनल हेल्दी, और मदर भी हेल्दी रहेगी, और फैट बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे ही आप बच्चे को फीड करवाना बंद कर देंगे तो आपका कुछ वेट बढ़ेगा। आप इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए योगा, और वापस अपनी एक्टिव बॉडी को और भी ज्यादा एक्टिव पाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेट अपने आप। बिल्कुल।
अपने आप योगा उसको कंट्रोल करेगा। बिल्कुल करेगा। सो योग इज द बेस्ट। थैंक यू मैम, हमने आज इस टॉपिक के ऊपर बात करी और आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी राइट पाथ चूज करने के लिए, राइट योगा चूज करने के लिए। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू।